गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो चूक हुई है उसके बारे में पूरी तरीके से जांच जो है वो की जा रही है। एक सुरक्षा टीम जो है वो भी बनाई गई और साथ ही जांच कमेटी जो है उसको भी बना दी गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर जांच हो रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि इस पूरे मुद्दे को जबरदस्ती संसद रोकने के लिए और यहाँ पर अहम मुद्दों पर चर्चा ना होने देने के लिए इसको बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है और इस पर लगातार जांच हो रही है। जैसे ये जांच पूरी होगी इसके बारे में जानकारी विपक्ष को दी जाएगी और पूरे देश को भी दी जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। और कल भी ओम बिरला ने ये बात कही थी कि अंदर की सुरक्षा और बाहर की सुरक्षा पर फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है। और आपको भी बता दें कि बाहर जो है इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और जांच जो है आने जाने वाले लोगों की लगातार वहां पर ज्यादा अब हो रही है। तो दर्शक दीर्घा के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो दर्शक है वो विजिटर्स यहाँ पर कैसे पहुंचते हैं उस गैलरी में। तो लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीपी आचार्य कहते हैं कि इस सांसद के जरिए आपको बता दें कि दर्शक दीर्घा में जाने का पास बन सकता है, यानी किसी के रेफरेंस की जरूरत है आपको और उसके बाद ये पास जो है वो बन जाता है। लोग अक्सर अपने इलाके के सांसद से सिफारिश लगाते हैं और चिट्ठी लेते हैं और इसके आधार पर आप दर्शक दीर्घा में बैठकर थोड़ी देर ये लाइव सेशन जो है वो देख सकते हैं कि उस वक्त किस तरह की कार्रवाई चल रही है, कैसी ये चीजें होती हैं वो देख सकते हैं। और ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पुराने संसद में भी ये चीजें चलती थी और अब नए में भी चल रही है। और उसको लेकर सांसदों का कहना है कि जो विजिटर गैलरी है और नीचे जो चैम्बर है जहां पर सांसद बैठते हैं वहां की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गई है। यानी ऊपर से अगर कोई नीचे यहां लटकेगा तो सीधे यहां पर चैम्बर में पहुंच जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान हमने सुनाया था कि उन्होंने कहा कि जो आखिरी यहां पर लाइन है वो सीधे बिल्कुल विजिटर गैलरी के नीचे है, यानी वहां से अगर कोई छलांग लगाएगा तो आराम से बिना चोट लगे वो नीचे यहां पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर पुरानी बिल्डिंग की बात करें तो वहां पर 25 फीट की हाइट थी कि अगर वहां से कोई छलांग लगाने की सोचता भी तो डर लगता। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति बहुत आराम से इस सदन में उसने छलांग लगाती थी और दूसरा व्यक्ति गैलरी में, जो आपको बता दें कि वहां पर जो रेलिंग लगी हुई थी उस पर लटका रह गया था और उसके बाद वो भी नीचे आ गया। और इन लोगों ने यहां पर पहुंचने के बाद उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन सांसदों ने इन्हें यहां पर कंट्रोल किया। और उसके बाद जब कंट्रोल करने की कोशिश चल ही रही थी उसी बीच इन लोगों ने अपने जूते से वो स्प्रे निकाला और उसके बाद छिड़क दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर दर्शकों या अपने मेहमानों के लिए दर्शक दीर्घा का पास बनवाने के लिए सांसदों को आपको बता दें कि यहाँ पर एक पास जो है वो इशू किया जाता है। ये आवेदन फॉर्म जमा करवाकर आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी कर सकते हैं और उसको लेकर बहुत ज्यादा ये कठिन प्रक्रिया नहीं है। इसलिए अक्सर यहाँ पर जो विजिटर्स है वो आते रहते हैं, जिसको लेकर विपक्ष इस पर भी सवाल खड़ा कर